रिद्धि सिक्स का सिक्स्थ एपिसोड में मैं बात करूंगा। मेरे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे सब कुछ जानना चाहते हैं कि हाउ टू स्कोर बिग। तो मेरे हिसाब से स्कोर बिग करने के लिए कोई भी फॉर्मेट में हो, जैसे T20 फॉर्मेट में शॉर्टर 20 ओवर का मैच होता है, 50 ओवर का मैच होता है, और डेज फॉर्मेट में कोई कोई जगह डेज फॉर्मेट 2 दिन 3 दिन का होता है, कोई कोई जगह 4 दिन, क्योंकि टेस्ट मैच में डिफरेंट। तो एंड ऑफ द सब कुछ बात करने के बाद जो मेन चीज़ होता है बेसिक, तो बैटिंग में और कीपिंग में, तो बिग रन बनाने के लिए बैटिंग में ऑब्वियसली कि बेसिक तो स्ट्रांग होना ही है, और जैसे फॉर्मेट के हिसाब से आपको अप्रोच करना होगा, और साथ में आप कौन सा बॉल को अच्छा चूज़ कर रहे हो, कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है, ये सारे चीज़ आपको जानना है। और इस विकेट में टर्न कैसा है, बाउंस कैसा है, पेस कैसा है, ओपोनेंट में कौन सा बॉलर है, क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या स्लोअर है या नहीं, यॉर्कर है या नहीं, या बाउंसर कितना अच्छा डालता है, या पेस बॉल कितना पेस में आता है, वो सारे चीज़ आपको जानना होगा। और उसके बाद अगर जैसे जो बेसिक आता है उसके बाद आता है कि हर एक का बेसिक तो सेम ही है, मगर हर एक का अप्रोच सेम नहीं होता है, और स्किल्स जैसे खेलने का वे वो डिफरेंट होता है। मगर बेसिक अगर सबका स्ट्रांग है, मगर डिफरेंट वे में हो सकता है, मगर उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं जाके कि बेसिक जितना स्ट्रांग होगा आपको रिटर्न और भी अच्छा ज़्यादा मिल सकता है। और साथ में जैसे बोला बॉल चूजिंग, जैसे T20 में आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही होता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको शॉट्स खेलना है, मगर कौन सा एरिया में आप शॉट्स खेलेंगे, तो आपका जहाँ पे स्ट्रांग पॉइंट है उसके हिसाब के आपको बॉलर टारगेट करना है, या कौन सा बॉल को आपको किधर मार सकते हो उसके ऊपर आपको आइडिया रखना है। सेम चीज़ वनडे में जैसे लूज बॉल आपको मिलते हैं, और साथ में अगर ओवर शॉर्ट होते जा रहा है, या आप बीच में एक आध कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, मगर वो कैलकुलेटिव रिस्क ऐसा होना है कि बॉल गैप में प्लेस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन बिग हिटिंग अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो अगर अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ तो आप लाइन में आउट हो सकते हो। जैसे लॉन्ग ऑन डीप इंटू विकेट जनरली ऐसा होता है कि ऑफ स्पिनर आते राइट हैंडर बैट्समैन मारने गया, डीप इंटू विकेट लॉन्ग ऑन में आउट होता है। तो उसमें भी आप कोशिश कर सकते हो कि प्रॉपर जो बॉल आपको 100% या मोर देन 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये अगर मारेंगे तो नंबर 6 ही होगा, और साथ में अगर 6 के लिए नहीं, अगर प्लेसमेंट किया, गैप में गया, अच्छा टाइमिंग हुआ चौका, तो वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। और साथ में डेज फॉर्मेट में जैसे आप लोग जाते हो तो उधर इनिशियल आपको टाइम देना ही देना है, ताकि विकेट की पेस, बाउंस, या बॉलर क्या डालते हैं, क्या डाल रहा है उस दिन, और बॉल कैसे बिहेव कर रहा है, बॉल कैसे शेप में है, शेप इन द सेंस कि कैसे कंडीशन में है, वो आपको देखना है। और साथ में आपका पास अगर 10-12 शॉट्स है तो डेज फॉर्मेट के लिए मुझे लगता नहीं है कि 10-12 शॉट इनिशियली मारना है। तो एक तो डेज फॉर्मेट में आपको लिमिटेड शॉट खेलेंगे तभी जाके आपका स्कोर बिग होने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप अगर आपके पास 10-12 शॉट है, बॉल आते ही ऑटोमेटिक शॉट लग जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। ऐसे नहीं है कि मारने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर वो आप सेट होने के बाद भी कर सकते हो। मगर इनिशियली आपको सिर्फ 2-3 शॉट जो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है उधर आपको बैक करना है, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ कैलकुलेटिव खेलना है, ताकि बॉल अगर अच्छा तो डालेगा ही डालेगा, तो उसको रेस्पेक्ट करके बॉलर्स को ऐसे फ्रस्ट्रेट थोड़ा सा इनिशियली करना है, ताकि बॉलर आपको फोर्स कराए कि ख़राब बॉल डालने के लिए। तो उसके ऊपर आपको पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस एक वन ऑफ द मोस्ट पार्ट। साथ में टेम्परमेंट की कौन सा बॉल आप चूज़ कर रहे हो, ताकि टेम्परमेंट ऐसा एक चीज़ है, पेशेंस और स्किल्स मिला के। ऐसा नहीं है कि टेम्परमेंट धीरे खेलने से टेम्परमेंट बोला जाता है, या टेम्परमेंट अलग कोई चीज़ है। आप कौन सा बॉल चूज़ कर रहे हो, कौन सा एरिया में, कौन सा टाइम में, सिचुएशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके अच्छा बॉल चूज़ हो रहा है कि नहीं, बाउंड्री वाला बॉल बाउंड्री कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, तो वो सारे चीज़ मिला के वो अगर आपका अच्छा जाएगा तभी जाके आप लंबा रन बना पाओगे। और साथ में अगर आप सेट हो गए इनिशियली 30-40 रन पहुंच गए, जैसे रोटेट करा के, अगर लूज़ बॉल 2-3 शॉट के ऊपर लूज़ बॉल मिला तो बाउंड्री में कन्वर्ट करा, या अगर शॉर्ट बॉल मिला तो छक्का भी मार सकते हो आप। तो उसके बाद अगर सेट होने के बाद आपको लगा कि मैं हाँ अभी एक बॉल स्पिनर को या पेसर को
मेरा जो और 1-2 शॉट मैं निकाल सकता हूँ, ताकि मैं और भी ज़्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में रन बना सकता हूँ। तो वो 1-2 शॉट और भी निकाल सकता हूँ, मगर मैं फिर से बोलूँगा कि हर शॉट खेलने का ज़रूरत डेज़ मैच में है नहीं। अगर खेलते हो, वो बहुत रेयर बैट्समैन ही होता है कि कंसिस्टेंटली वे में हर शॉट खेल के मैक्सिमम परसेंटेज रन बनाता है, मगर वो लिमिटेड बैट्समैन ही होंगे वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ज़्यादातर कंसिस्टेंटली होने के लिए आपको बॉल चूजिंग जो मेन है, फुटवर्क अच्छा होना है, आखिर तक बॉल देखना है, टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ताकत है, मैं तेज़ मारूंगा हर बॉल चौका जाएगा। तो कुछ कुछ बॉल ऐसा भी होता है कि आप प्लेसमेंट करने से नॉर्मल ताकत वाला शॉट जो हाथ में जा सकता है या बैट फेस घूम जाता है ताकत में मारने के लिए, तो अगर टाइमिंग करोगे वो गैप में जाएगा तो चौका ही है। तो तेज़ मारो और टाइमिंग करो, और अल्टीमेटली अगर चौका मिल रहा है तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि टाइमिंग वाला शॉट। तो एक वो है, और साथ में आप कौन सा बॉलर को कौन सा टाइम में चूज़ कर रहे हो विकेट के हिसाब से, और साथ में आपका प्लानिंग कि अगर मान लो ओवर के शुरू में आपको बाउंड्री मिल गया है, तो कंपलसरी ऐसा नहीं है कि उस ओवर को स्पेशली डेज फॉर्मेट में लंबा बनाना है, क्योंकि डेज में बहुत टाइम में होता है। अगर शॉर्टर फॉर्मेट में बोलना चाहते हो कि अगर पहला बॉल में बाउंड्री या बाउंड्री मिल गया या छक्का मिल गया है, तो उसको आप 9-10 रन का ओवर बना सकते हो रोटेट करके, कि थोड़ा सा पुश किया फील्डर्स को 1 रन 2 रन करके, अगर डॉट नहीं हुआ तो 9 रन का ओवर आराम से बन सकता है। तो उस चीज़ में हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो फॉर्मेट कोई फैक्टर नहीं करता है, अनलेस अगर आप अलग से कुछ कोशिश करते हो कि जो आपका नेचुरल चीज़ नहीं है, उसमें ज़्यादातर इंसान या ज़्यादातर प्लेयर्स फंसते हैं, ताकि जो अपना है नहीं बाकियों को देख के या ज़रूरत से ज़्यादा सिचुएशन को नहीं समझते हुए, कोई सिचुएशन ऐसा भी होता है कि 10 ओवर में 100 रन, मैक्सिमम बैट्समैन ऐसा सोचता है कि हर ओवर में 10-10 बनाना होगा, मगर वो तो बनाना होगा ही, मगर एंड ऑफ द डे आप अगर डिवाइड करोगे या एलाबोरेट करोगे, तो उसको 10 ओवर के बदले में अगर 60 बॉल सोचोगे, तो 60 बॉल में अगर 15 बाउंड्री हुआ और बाकी रोटेट हुआ, तो आपका रन ऑलमोस्ट क्लोज टू द 100 पहुंच जाएंगे। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेने का ज़रूरत है नहीं। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ है कि कैसे लंबा रन कर सकते हो, और साथ में आपका 1-2 अगर अच्छा रन या लंबा रन हो जाता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस आ गया है तो मैं नेक्स्ट मैच से थोड़ा जल्दी ये सारी चीज़ चालू कर दूँगा। प्रोसेस हमेशा सेम होना चाहिए। 1-2 अच्छा इनिंग खेलने के बाद कॉन्फिडेंस हमेशा हाई में तो रहता ही है, मगर हाई मतलब ऐसा भी नहीं है ओवर कॉन्फिडेंट कि हर मैच में सेम विकेट नहीं मिलेगा। मगर इस विकेट के हिसाब से आप लोग कैसे अप्रोच करोगे नेक्स्ट मैच में, वो डिपेंड करता है कि आपका मेंटल सेटअप या आपका विकेट रीडिंग एबिलिटी, बॉलर रीडिंग एबिलिटी वो कैसा है। तो सारे चीज़ आप लोगों को पता है, मगर वो सिर्फ आप ग्राउंड में जाके कैसे इम्प्लीमेंट करते हो सही टाइम पे, वही मेन चीज़ है। और जैसे बाउंड्री छक्का तो हो ही गया, मगर हर फॉर्मेट में अगर रोटेट करोगे विदाउट बाउंड्री भी आप बहुत सारे रन बना सकते हो, जिसमें रिस्क बहुत कम है। तो आप फोकस करना कि जितना भी अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट रन या 1 या 2 या गैप में गया 3 रन, तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और लूज बॉल को एवल करें। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ अगर आप लोग अगर कंटिन्यू फोकस में करते आगे जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द इनिंग्स ऐसे नहीं कि 10 में 10 हो जाएगा रन, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेस वाला साइड में रहोगे। और कोई टाइम ऐसा भी जाता है कि 10 में से 10 भी रन हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा कंप्लेसेंस होने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोसेस जैसे आपको 10 में 10 इनिंग रन बनाया है, वो कंटिन्यू करना है, ताकि ख़राब टाइम में वो 10 इनिंग आपका काम दे और कंसिस्टेंटली वे में आपको आगे बढ़ते ले जाना है।